ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे महाराष्ट्र के तारीखी शहर मालेगांव में मुनक्किद ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। ये मुशायरा हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब हाजी अब्दुल कयूम साहब। इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शेख उमर मनिहार। इस मुशायरे के तीसरे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद शफीक शेख साहब एंटी करप्शन। इस मुशायरे के चौथे कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अमजद कंप्यूटर वाले। इस मुशायरे के पांचवें कन्वीनर रहे जनाब अब्दुल रहीम कटलेरी। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया। इस मुशायरे की सदारत की जनाब शेख खलील साहब जो एक्स चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी हैं। जश्न मुनव्वर राना अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर थे मनाल मीडिया। प्रिंटिंग, मल्टीमीडिया, वेब डेवलपमेंट में मालेगांव का एक मोतबर नाम। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, आइए ले चलते हैं आपको इस मुशायरे के कन्वीनर हजरात के पास जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं शफीक अहमद शेख, हमारी टीम हाजी अब्दुल कयूम साहब, उमर साहब। मालेगांव में जश्न मुनव्वर राना मनाने का मकसद हमारा ये था कि मुनव्वर राना साहब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। वो उर्दू अदब से जुड़े हैं और एक हिंदुस्तान के माया नाज, हिंदुस्तान के बड़े शायर होने के नाते उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हें मालेगांव में इनका मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए। और जश्न मनाने का मकसद ये था कि उन्होंने जो हिम्मत से मोदी के खिलाफ कहा, अवार्ड को वापस किया। अवार्ड को वापस करने के बाद हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा हुआ और इनकलाब बर्पा होने के बाद सब लोगों ने अपने अपने अवार्डों को वापस किया। वापस करने के बाद फिर ये सियासत शुरू हो गई कि मुनव्वर राना साहब ने मोदी साहब की तारीफ की और मोदी साहब की तारीफ करने की एवज में मुनव्वर राना साहब पे उंगलियां उठाई जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि मालेगांव में मुनव्वर राना साहब का जश्न मनाया जाए और जो हकीकत है वो आवाम के सामने लाई जाए। तो हमने उसको हकीकत को आवाम के सामने लाने के लिए मुनव्वर राना साहब से बात की। मुनव्वर राना साहब ने हमें ये कहा कि मैंने इस तरीके के जुमले नहीं कहा था, मैंने इस तरीके से कहा था कि अगर मोदी साहब हिंदुस्तान के अंदर जो भी फसाद बर्पा हो रहा है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है और इखलाक के मामला जो सामने आए थे, अगर मोदी साहब इखलाक के घर चले जाते तो हम मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी उनके लिए और ज़्यादा पैदा हो जाती। तो हमने मुनव्वर राना साहब से जो बातचीत की, बातचीत में हमको बहुत सारी बातें ऐसी मालूम पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव आने के बाद इसका खुलासा करूंगा। है इस शहर की जिंदा वो ताबिंदा रिवायतों पे मुझे एतमाद है। आइए दोस्तों, गजलिया दौर का आगाज करते हैं और इस गजलिया दौर की पहली पायदान पर आप ही की बस्ती के एक बहुत होनहार बाकमाल शायर मोहतरम खालिद अनवर साहब को मैं साहिब एजाज मुनव्वर राना साहब के इन दो शेरों से उनका खैर मकदम करता हूँ। मुनव्वर राना साहब का ये मतला और ये शेर शायद आज की इस माहौल साजी में मुआविन रहेगा। मोहतरम खालिद अनवर साहब से मुल्तमिस हूँ, मुनव्वर राना साहब का ये शेर उनके इस्तकबाल के लिए कि मुखालिफ सब भी खुश होती है, लोहा मान लेती है। मुखालिफ सब भी खुश होती है, लोहा मान लेती है। गजल का शेर अच्छा हो तो दुनिया मान लेती है और अमीर शहर का रिश्ते में कोई कुछ नहीं लगता। गरीबी चांद को भी अपना मामा मान लेती है। मोहतरम खालिद अनवर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए। जमाने में कहीं औरों के काम आते हैं, जमाने में कहीं औरों के काम आते हैं। थोड़े से काम बंद कर दो उमर भाई। मैं तो समझ रहा था कि सबसे पहले मुझे बच्चों की तरह बुला के पढ़ा लिया गया है। खैर ये अपने अपने ज़ौक़ की बात होती है। इरशाद है हाँ कि ज़माने में जब मुशायरा शुरू नहीं हुआ था तब पढ़ाया गया था कि ज़माने में कहीं औरों के काम आते हैं। अच्छा है। निवाले जिनके लबों तक हराम आते हैं। अरे बाबा बाबा बाबा, बहुत निवाले जिनके लबों, अरे मालेगांव का शेर है, सुन लो के निवाले जिनके लबों तक हराम आते हैं, जो कांधा देने तक आते नहीं जनाजे को। अच्छा है। जो कांधा देने तक आते नहीं जनाजे को,
मुरासलों में उन्हीं के तो नाम आते हैं। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह खालिद भाई, जो कान्हा देने तक आते नहीं जनाजे को, अरे वाह वाह, और मुरासलों में उन्हीं के तो नाम आते हैं। तमाम उम्र रहे दूर जो नमाजों से, अच्छा है, तमाम उम्र रहे दूर जो नमाजों से, नमाज उनकी पढ़ाने इमाम आते हैं। अच्छा है, वाह 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 वाह, नमाज उनकी पढ़ाने इमाम आते हैं। और ये गजल के 2-3 शेर और फिर मैं अपनी जगह लूंगा कि नमाज उनकी पढ़ाने इमाम आते हैं कि नई तामीर करते हैं तो रास्ता बंद करते हैं, नई तामीर करते हैं तो रास्ता बंद करते हैं। हमारे शहर में ये काम दौलतमंद करते अच्छा हैं। है, बहुत अच्छे खालिद भाई, बहुत अच्छे। हमारे शहर में ये काम दौलतमंद करते हैं बेटे 4 तो आंगन में बाइक 8 होती है। अच्छा है, दिखावे के लिए ऐसा भी गैरतमंद करते हैं। अच्छा है, और पहनकर जुब्बो दस्तार हम पर चीखने वाले, पहनकर जुब्बो दस्तार हम पर चीखने वाले, खबर भी है तुझे क्या क्या तेरे फर्जंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। मैं बहुत माजरत चाहता हूं मेरे मोहतरम शमी फरहत साहब से। दोस्तों, आज की इस महफिल की कारगुजार सदारत के लिए मैंने शुरू में ऐलान किया था कि मोहतरम हाजी शेख रफ़ीक साहब आज की इस महफिल की कारगुजार सदारत फरमाएंगे। उनका इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जनाब शेख फकीरा सेठ ने। इस मुशायरे में शमा रोशन की जनाब इसराइल मेंबर साहब और जनाब आबिद हाजी साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब इरफान अली साहब ने। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर सईद फरानी साहब और जनाब हाजी शेख रफीक शेख शफी साहब। इस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे जनाब सलीम अनवर साहब, जनाब फारूक मेंबर साहब और जनाब शेख रईस साहब मुंबई वाले। जश्न मुनव्वर राना कुल हिंद मुशायरे में इब्तिदाई निजामत के फराइज अंजाम दिए। मालेगांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने वाले नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब इरशाद अंजुम साहब ने इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए। अकोला महाराष्ट्र के नाजिम मुशायरा और शायर जनाब शमीम फरहत साहब ने। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतजमीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए